अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोसिस्टम। हमारा टॉपिक है, हमने इकोसिस्टम पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। तो आज इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस है इसमें भी क्वेश्चन आने का चांस है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। क्या पता कि इसमें क्वेश्चन आएगा, है ना। तो एक एक पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में क्या डिस्कस होगा, एक यहां पे डिस्कस होगा फूड चेन एंड अनदर इज फूड वेब। ओके बेटा, तो ये दो चीजें हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं। फिर मुझे पता नहीं कि वाकई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको बहुत आसानी से आपको ये जो टर्म्स है इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यस माय डियर, बिफोर आई स्टार्ट वंस अगेन अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, प्लस ज्यादा से ज्यादा मेरे इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है बेटा, और कमेंट तो आप वैसे भी नहीं करते हो, लेकिन अच्छे खासे कमेंट अगर आप करते हो तो आपका क्या जाता है। ठीक है, तो मैं इतनी मेहनत करता हूं तो एक कमेंट तो बनता है ना, एक लाइक तो बनता है ना, एक शेयर तो बनता है। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ बेटा, बिफोर आई स्टार्ट वंस अगेन, अगर आप लोग पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप वाकई पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डायल कर सकते हो 7780817302। तो आप मेरा जो कोर्स है ना, पेड कोर्स, वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चले भाई, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यहां पे आप देख सकते हैं फूड चेन का मतलब क्या है। सिंपली ये जो फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है कि एक एनर्जी कैसे फ्लो होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। अगर आपको याद होगा, इफ यू रियली रिमेंबर, मैंने आपको एक टर्म बताई थी फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। मैं सिंपल बात करूंगा यहां पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पे प्लांट लिया, ठीक है ना बेटा, प्लांट को कौन खाएगा, कंज्यूमर। ठीक है ना बेटा, प्लांट में एनर्जी है, सिंपल सी बात है सर, यस एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी कहां से हासिल करता है भाई, सन एनर्जी से। सन, प्लांट को कौन खाएगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, इधर इट में भी हर्बीवर जो खाली प्लांट्स को खाता है, एनिमल्स है ना, बहुत सारी कंज्यूमर्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कंज्यूमर के बाद देयर इज अनदर लेवल, दैट इज डिकम्पोजर्स। दैट इज व्हाट, डिकम्पोजर्स, राइट। तो ये आप देखो ना, देयर इज ए यूनिलीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल, एक ही वे में जाना। तो प्लांट्स कंज्यूमर खाएंगे, कंज्यूमर फिर डिकम्पोज हो जाएगा, अगेन ये सॉइल में चला जाएगा, अगेन उसको न्यूट्रिएंट चेंज होगा, अगेन वहां पे प्लांट उगेगा, अगेन उसको कंज्यूमर खाएगा, इसी तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली इस एनर्जी को, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स माय डियर। वन इज द फूड चेन एंड अनदर इज व्हाट वी कॉल्ड एज फूड वेब। Food chain of food chains, that is food web. There's a network of food chains, that is food web. Are you really getting my point? तो यही बेटा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को और कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, तो ये एक चेन बन जाती है। दरअसल ये क्या है, ये बेसिकली नथिंग, इट इज जस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, दैट्स कॉल्ड फूड चेन माय डियर। ओके, सिंपल है, हम आपको अभी बताएंगे। चले भाई देखते हैं फूड चेन का मतलब क्या है। देखो सिंपल, व्हाट इज अ फूड चेन, ये सिंपल टॉपिक है। देखो, अ फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। वेरी गुड, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, वन स्टेप नेक्स्ट ऑर्डर इन एन इकोसिस्टम वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स ईट प्लांट्स, सिंपल। सो इट इज फूड चेन का मतलब क्या है। अब सर ये वो प्रोसेस है इकोसिस्टम में जहां से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। भाई खाना जरूरी है, एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, अपने आपको जिंदा रखने के लिए तो वी हैव टू ईट प्लांट्स, वी हैव टू ईट एनिमल्स एटसेट्रा, राइट। एनिमल्स, मीट, वीट एटसेट्रा, यू नो, you got my point. So what is a food chain? Sir, order of events in an ecosystem where living organisms eats another organism and later that organism is consumed by another large organism. तो ना ये एक चेन बन जाती है।
रैट ग्रास को ईट करता है, रैट को ईगल, तो इसी तरह ये चेन बन जाती है। दैट इज चेन किसकी? फूड की यार, फूड की। एक ऑर्गेनिज्म, एक छोटा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उस छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा ऑर्गेनिज्म खाता है, उस बड़े ऑर्गेनिज्म को और कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो इसी तरह ये चेन 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 बन जाती है। इस चेन में क्या कॉमन है? फूड फूड फूड। तो फूड गेट्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम one level to another, another to another, another to another. This chain is called as food chain. So simple. यहां पे नंबर नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। The flow of nutrients and energy from one organism to another at different trophic levels form a food chain. सिंपल मैं बोल रहा हूं, यहां पे क्या अब हो रहा है सर? यहां पे फ्लो हो रहा है एनर्जी न्यूट्रिएंट्स का, यानी जो न्यूट्रिएंट्स है और जो एनर्जी है यह फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, एंड दिस फॉर्म ए चेन, दैट चेन इज कॉल्ड एज फूड चेन। ओके जी। द फूड चेन ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फीडिंग पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रॉपिक लेवल क्या है? अभी यहां पे पॉइंट आ गया ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखें कि व्हाट इज अ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल रेफर्स टू द सीक्वेंशियल स्टेजेस इन अ फूड चेन। ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल, देखो सिंपल यहां मैं बोल रहा हूं, ये मैंने प्लांट्स लिया, ये मैंने कंज्यूमर लिया, ये मैंने डिकम्पोजर्स लिया, तो इस लेवल को इट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये क्या है बेसिकली? ट्रॉपिक लेवल रेफर्स टू द सीक्वेंशियल स्टेजेस इन अ फूड चेन स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर्स। यहां पे स्टार्ट कैसे होता है? प्रोड्यूसर इज अ प्लांट, प्रोड्यूसर इज अ प्लांट, राइट? एट द बॉटम प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर बॉटम लेवल पे होता है ट्रॉपिक लेवल में। समझ आ गया बेटा? जस्ट अ मिनट। ओके, तो प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट लेवल, ओके, एट द बॉटम, फॉलोवर्ड बाय प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टेरिशरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर इज द सेकेंड लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल, एंड एवरी लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। अब समझ आ गए बेटा? तो देखो, प्रोड्यूसर लेवल, प्लांट्स इसमें आएंगे, प्रोड्यूसर को अब कंज्यूम होना है, तो कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, एंड देन वी हैव डिकम्पोजर्स, राइट? तो हर एक लेवल जो है इकोसिस्टम में, सॉरी फूड चेन के अंदर, एंड ईच लेवल इज कॉल्ड ए ट्रॉपिक लेवल। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रॉपिक लेवल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ट्रॉपिक लेवल में पहला ये कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर वो बॉटम लेवल पे होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अब देखो, फूड चेन तो आपको समझ आ गया। अब देखते हैं व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन समझ आ गया, वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म बाय विच देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ चेन in which the one thing is common, that is food. तो food nutrients flow होते हैं from one organism to another. Such chain is called as food chain. Okay? इससे क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है? ये फीडिंग पैटर्न, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स देता है। चलिए भाई, ओके, यहां पे आप देख लो, यहां पे देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है? अभी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पहला कैरेक्टर, अ फूड चेन इन्वॉल्व्स न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन, है ना? ये न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन ही है, फूड की इंटरेक्शन है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इन अ फूड चेन देयर ऑकर्स रिपीटेड ईटिंग। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, नेम द प्रोसेस इन एन इकोसिस्टम इन विच देयर ऑकर्स रिपीटेड ईटिंग। तो फूड चेन आपका दिमाग में होना चाहिए, दैट इज each group eats the other group and subsequently is eaten by some another group of organism. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और सब्सिक्वेंटली वो ऑर्गेनिज्म जिसने एक ऑर्गेनिज्म को खाया, इट इज ईटन अप बाय हायर ऑर्गेनिज्म। सो ये फूड चेन बनता है। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फूड चेन जो है ये किस कंपोनेंट में होता है इकोसिस्टम का? बायोटिक। It is only biotic, non-abiotic. It is biotic component. यहां पे देखो, between the living organs, ये biotic components के अंदर होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर सेकंड पे।
अ फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन, अगर मैं फूड वेब की बात करूंगा वहां पे नेटवर्क का फूड चेन बनता है, वो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन फूड चेन जो है ये हमेशा स्ट्रेट होती है, यानी प्रोसीड्स इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। ये भाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि फूड चेन स्ट्रेट लाइन प्रोसीड होता है, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द प्रोसेस इन विच देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी देखो प्लांट्स के बाद, एनिमल्स के बाद डिकम्पोजर्स, तो इस तरह ये सीक्वेंशियल, ये एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली टू द सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। सन टू प्लांट, प्लांट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू डिकम्पोजर, एनर्जी फ्लो एक ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है फूड चेन का। फूड चेन इज व्हाट? एक तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन है, एक तो मैंने कहा यूनिडायरेक्शनल है। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। यूजुअली देयर आर 3 to 4, हाँ फूड चेन में ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपिक और कम से कम 3 लेवल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा 4 और कम से कम 3 लेवल्स होते हैं। तो 3 और 4 टॉपिक लेवल्स इन फूड चेन। इन फ्यू चेन इज देयर मे बी मैक्सिमम ऑफ 5, यस 5 टॉपिक लेवल, सॉरी 5 टॉपिक मैक्सिमम आ सकती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम कितने टॉपिक लेवल्स आ सकते हैं किसमें? फूड चेन में। तो आपको याद रखना है 5, लेकिन 3 और 4 to 5 ये मिनिमम वैल्यू है। 3 to 4 मिनिमम है, मैक्सिमम जो है 5। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट जो अगर फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सम ऑर्गेनिज्म्स आर ओमनिवोरस, देयर ऑकर डिफरेंट ट्रॉपिक पोजीशंस इन डिफरेंट फूड चेन्स। ये छोड़ो, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एट ईच ट्रांसफर जनरली 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज lost in as a heat in according with second law of thermodynamics। तो जब एक लेवल से दूसरी लेवल एनर्जी फ्लो होती है ना, तो देयर इज लॉस ऑफ हीट, देयर इज एनर्जी लॉस, ओके। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू व्हाट? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चली जाती है, फिर दूसरे में चली जाती है, इस तरह ये एनर्जी कंजर्व रहती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन जब ये फ्लो होता है ईच लेवल पे एनर्जी लॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। कैरेक्टर्स भी आपको समझ आ गया। अब जो फूड चेन है इसके कुछ कंपोनेंट्स है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में अब नहीं बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि जो 4 मेजर पार्ट्स है ना किसी भी फूड चेन में, पहले होता है सन एनर्जी, वेरी गुड, यहां से स्टार्ट होता है ना। सन विल प्रोवाइड एनर्जी टू द प्रोड्यूसर्स, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स विल मेक अप द फूड, है ना, बनाएंगे ना प्लांट्स, फूड बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फूड बनाएंगे, न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट इज आपको याद रखना, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ना भाई, कंज्यूमर, चाहे वो हर्बिवर है व्हाटएवर। सो ये कंज्यूमर जो है ये तीसरा पार्ट है। कंज्यूमर्स और ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, जो डिपेंडेंट होंगे प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फूड वेब। ये सबसे ज्यादा पार्ट जो है ना, लार्जेस्ट पार्ट फूड चेन का या फूड वेब का, वो क्या है? कंज्यूमर लेवल इज द लार्जेस्ट पार्ट। एंड देन माय डियर वी हैव डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट गेट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई रिपीटिशन को होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल भी मैंने ऐसी चीजें आपको बताई। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है सर, फूड चेन के अंदर कितने मेजर पार्ट्स होते हैं? आपको याद रखना है सर 4 मेजर पार्ट्स है। क्या क्या? सन है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है ना। सिंपल यार, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फूड वेब क्या है। फूड वेब क्या है? बहुत सिंपल है। फूड चेन समझ में आ गया तो फूड वेब भी आपको समझ आ जाएगा। फूड वेब है जब सेवरल फूड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म ए फूड वेब। बस सिंपल, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स या फूड चेन ऑफ फूड चेन्स,
है ना, जिसमें बहुत सारे फूड चेन्स होंगे। अ फूड वेब इज सिमिलर टू फूड चेन बट द फूड वेब इज कंपेरेटिवली लार्जर देन फूड चेन। ये बात याद रखना, फूड वेब जो है ये लार्जर देन फूड चेन होता है। क्यों? क्योंकि फूड चेन में आपको एक ही लेवल देखने को मिलेगी, यूनिडायरेक्शनल, लेकिन वहां पे आपको मल्टी डायरेक्शनल देखने को मिलेगी। देखो, ओकेजनली सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय मेनी प्रीडेटर्स और इज कंज्यूम्ड सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। एक ही ऑर्गेनिज्म, फूड वेब का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ईट कर सकते हैं। मैं अभी डायग्रामेटिकली आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से एक ही ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का शिकार बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसमें आएगा? फूड वेब में। ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पे फीड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज फूड वेब. Due to this, many trophic levels get interconnected. The food chain fails to showcase the flow of energy in the right way, but the food web, ये बात important है, food web जो है is able to show the proper representation of energy flow. अगर आपको कल क्वेश्चन आएगा फूड वेब और फूड चेन, इन दो में से कौन प्रॉपर एनर्जी फ्लो दिखाता है? इट इज फूड वेब. अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म ईटन अप बाय सेकंड ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये एक ही फ्लो बता रहा है, लेकिन इट इज पॉसिबल एक जानवर को कोई और जानवर भी ईट अप कर सकता है। तो ये यहां अगर वो यूनिडायरेक्शनल, ये तो मल्टी डायरेक्शनल बन गया। मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दैट इज वाई, दिस इज द रीजन कि जो फूड चेन है ना, ये राइट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं बता रहा है, लेकिन फूड वेब जो है ये राइट प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ फूड वेब दिखा रहा है। समझ आ गया? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव अ डायग्राम ओवर हियर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। देखो भाई, सबसे यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, ये ग्रास है ना, ये ग्रास इज द, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर ग्रास कौन खाता है? ये रैबिट खाता है। देख लो बेटा, देखो रैबिट, लेकिन रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है, रैबिट को हॉक भी खा सकता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी अब यूनिडायरेक्शनल रहा कि ये बाई डायरेक्शनल भी है, तो ये एनर्जी यहां पे भी फ्लो हो रही है, यहां पे भी फ्लो हो रही है। फूड चेन के हिसाब से देयर इज लीनियर वे, बट इट कैन गो इन ईदर डायरेक्शन। एग्जाम्पल दोनों, ग्रास इज ईटन अप बाय माउस, माउस को फॉक्स भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है, ओवल भी खा सकता है। समझ आ गया? इसी तरह ग्रास जो है, ग्रास सुपर को फ्रॉग भी खा सकता है, ग्रास सुपर को बर्ड भी खा सकता है, इस फ्रॉग को ओवल भी खा सकता है, इस फ्रॉग को स्नैक भी खा सकता है। समझ आ गया? और इस स्नैक को हॉक भी खा सकता है। इज दैट क्लियर टू यू माय डियर? तो यहां पे आप देख सकते हो, देयर इज चेन ऑफ फूड चेन्स, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, एंड सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज फूड वेब। और फूड वेब में आपको नाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होती है एज कंपेयर टू फूड चेन। उम्मीद करता हूं कि बेटा फूड चेन और फूड वेब आपको समझ आ गया। तो मुझे अलग से डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है। तो दिस वॉज टूडेज टॉपिक। और हाँ माय डियर, आई रिसीव्ड ए कमेंट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। नो माय डियर, मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन इतने टाइम में, कम समय में मैं बहुत अच्छी तरह से आपको चीजें दे रहा हूं। लाइक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स मेरी क्लास होगी, इससे ज्यादा मैं ड्यूरेशन नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज आई हैव रियली स्पीकिंग आई हैव अ बिजी शेड्यूल। ओके माय डियर, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर माय डियर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। कैसे पता चलेगा? जब ढेर सारा प्यार, ढेर सारे कमेंट्स आप मुझे दोगे। ठीक है, करोगे ना कमेंट? आई एम eagerly waiting for your lovely comments. Once again, thank you. May Allah bless you and keep always learning.